हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन अ प्लेन, और उसमें कल मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था, फिर हमने उसकी इक्वेशंस टाइप करी थी। उसके बाद कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करने को दिया था। तो आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम जैसा कि आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है इसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम में बाद में समझाऊंगा आपको। जैसे सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी? इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस या इक्वल सर्कमफ्रेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कांस्टेंट कैसे होगी? जब इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है और सर्कुलर मोशन में होने के बाद वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और वो सर्कुलर मोशन में होने के बाद उसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। ठीक, तो वो कौन सा मोशन कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे घड़ी का कांटा होता है, मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ हैंड क्लॉक, तो घड़ी टिक 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 करती है, तो वो कौन सी मोशन कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसने मोशन करना शुरू करा, और मोशन करते करते वो कौन से पॉइंट पे आया? सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करा, वहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। बी पॉइंट पर भी उसकी स्पीड कितनी है? v। सी पर भी v और डी पर भी v। हर जगह उसकी स्पीड की वैल्यू कितनी है? v। तो यही तो मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है और हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो वो कौन सी मोशन कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैंने वर्ड्स बोले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो वो कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक छोटे से बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है? आपने इसी 11th में ही सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, बहुत ध्यान से सुनेगा जो बता रहा हूँ, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है तो आप क्या होगी? स्पीड को कैसे चेंज करेंगे? आप उसकी जो डिस्टेंस है उसे चेंज कर दीजिए या टाइम चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर डिस्टेंस और टाइम को आपने कांस्टेंट कर दिया तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको उसको कांस्टेंट रखना है तो आपको इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करेगी? एक तो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, और एक डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो या तो आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए। अब सपोज करिए आपने उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करा, तो एक तरीका और है वेलोसिटी को चेंज करने का। क्या? कि आप उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में भी, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो आपको समझा रहा हूँ। मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था तो उसकी स्पीड v है, बी पर भी v है, सी पर भी v है, डी पर भी v है, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी इन चारों पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने आपको क्या बोला? आपने डायग्राम में जो भी देखा, आपने चारों पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब हर पॉइंट पर भी, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड, हर पॉइंट पर 50 मीटर पर सेकंड है। लेकिन डायग्राम में साथ में ये भी दे रखा है कि जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या आ रही है? अलग आ रही है। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। और इस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आ रही मेरी बात? स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट but its direction is changing continuously, so its velocity will be changed, and due to the change in velocity there will be an acceleration which is called centripetal acceleration। कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी
लेकिन वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये दो डेफिनेशन है। सबसे पहले मैंने आपको बताई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसके बाद मैंने आपको बताई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज करिए आप सर्कुलर मोशन में चलने की बजाय आप लीनियर मोशन में चल रहे हैं, यानी सीधा सीधा चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है, जो सबसे कम डिस्टेंस होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसी तरीके से इनिशियल और फाइनल एंगल के बीच का जो एंगल होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक होगा आपका इनिशियल एंगल, एक होगा आपका फाइनल एंगल, उन दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कैसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास ऑब्जेक्ट वो है, एक और मतलब सॉरी आपके पास एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल का मतलब है वो इसने चलना स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे समझ लीजिए। स्टार्टिंग में वो पी नॉट पे था, अब उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने θ1 एंगल कवर करा। ए पॉइंट पर जब वो पहुंचा तब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, θ1। अब वो ए से कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर। अब जब वो ए से बी पॉइंट पर पहुंचा तो अब ए से बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, θ2। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। पहले वो पी नॉट से ए पर गया, तब उसका एंगल कितना है, θ1। फिर वो पी नॉट से ए से जाने के बाद वो बी पर पहुंचा, तो एंगल मैं ए से नहीं नापूंगा, यानी हॉरिजॉन्टल यानी पी नॉट से नापूंगा, तो अब उसका एंगल कितना हो गया, θ2। तो वो कह रहा है कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये कह रही है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। कि उसने टोटल कितना एंगल कवर करा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। एंगल कवर करने का मतलब फाइनल और इनिशियल एंगल के बीच की बात। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर के बराबर। ये इसका फॉर्मूला है, डेल्टा एस अपॉन आर। और आप चाहें तो डेल्टा थीटा की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, θ2 माइनस θ1। क्यों, क्योंकि फाइनल एंगल कितना है आपका, θ2, इनिशियल एंगल कितना है, θ1। इन दोनों को आपने माइनस करा तो क्या आया, डेल्टा थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। ये देखिए ए से लेकर, मैंने अलग से बना दिया इसको, ए से लेकर बी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डेल्टा एस। और आर क्या है, उसकी रेडियस, तो डेल्टा एस अपॉन आर। यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, सोचते हैं। डेल्टा एस एक डिस्टेंस है तो मीटर, आर भी एक डिस्टेंस है तो मीटर, तो नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है आपका, जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, आर जो उसने कवर करा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में कहें कि एंगल इक्वल टू, ये एंगल है आपका और डेल्टा एस क्या है, आर्क है, आर्क की डिस्टेंस है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या आ गया, आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अगला टॉपिक इसी में है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हाँ, तो क्या है इसकी डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो आसान शब्दों में आपने क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिवाइड कर देना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता लग जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि डेल्टा थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, अभी बताया मैंने आपको, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड इनवर्स। तो ये हमने आज टॉपिक पढ़े, जो भी मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। अब इसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट पीरियड में हम इस टॉपिक को
डिस्कस करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। थैंक यू वेरी मच।